बाइबल कहती है, अय्यूब की पुस्तक में जब हम देखते हैं, बाइबल कहती है अय्यूब एक व्यक्ति था जो परमेश्वर को मानता था। लिखा वो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब 1 उसकी 1 से 22 आयत आप घर जाके पढ़ेंगे और कुछ आयतों को मैं यहां पे पढ़ूंगा। बाइबल कहती है वो बहुत अमीर इंसान था। बाइबल कहती है उसके हजारों भेड़ बकरियां, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट। उस समय में ऊंट होते थे, बैल होते थे, गधियां होती थी, यही ट्रांसपोर्ट होती थी, यही अमीरी का जरिया होता था। जमीनें थी उसके पास और लिखा इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा था और सबसे अमीर था। लेकिन भाई आज अगर किसी अमीर व्यक्ति को आप देखते हो, आपको लगता है कि इसने गलत तरीके के साथ पैसा कमाया है। लेकिन बाइबल कहती है वो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। अगर आप अयूब के लास्ट बाब को, अध्याय को पढ़े, 42 आयत के लास्ट 3 आयतों को पढ़े, तो आपको यह मालूम होता है कि अयूब जो था वो इस दुनिया में 140 साल तक जीवित रहा। अयूब की पुस्तक में कहीं नहीं लिखा कि वो कहां से आया था, उसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन अगर आप पुराने नियम में अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तो आपको यह मालूम होता है कि अयूब की जो उम्र के हिसाब से अयूब याकूब के कुछ ही वंशों में से था। याकूब की उम्र 147 साल की थी जब वो मरा, जब वो प्रभु के पास चला गया। अब्राहम, इसहाक, याकूब, याकूब की उम्र 147 साल की थी और जब अयूब मरा तो वो 140 साल के करीब था। पहले जो इंसानों की उम्र होती थी वो 969 साल, 970 साल होती थी। लेकिन जब वो पाप में गिरते गए तो परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा सदा इंसानों के साथ वाद विवाद नहीं करेगा, मैं इसकी उम्र को 120 साल करता हूं। लेकिन वो उम्र 120 आते आते टाइम लगा। अब्राहम की उम्र 187 190 के करीब थी। उसी तरह से आगे आगे उम्रें कम होती गई जब तक 120 तक वो मूसा के टाइम पे टिक नहीं गई। 140 साल की उम्र का मतलब यह है कि अयूब उस जमाने में था जब याकूब रहता था। जब याकूब इस दुनिया में रहता था तो वचन कहता है कि तब कोई भी परमेश्वर का वचन लिखित रूप से उनको नहीं मिला था, क्योंकि मूसा अब तक नहीं आया था। क्योंकि लिखित वचन सारा परमेश्वर ने मूसा को दिया, 10 नियम परमेश्वर ने मूसा को दिए, व्यवस्था जो थी परमेश्वर ने मूसा को दी। उसके पास कोई भी लिखित बाइबल नहीं थी। लेकिन बाइबल कहती है वो फिर भी परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। इस वचन को समझने के लिए आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी।